प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा 3 की रिमझिम की किताब का पाठ अक्ल बड़ी या भैंस की कार्यपत्रक। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम कठिन शब्द करेंगे। सबसे पहला कठिन शब्द है पहलवान। पहलवान का मतलब होता है बहुत ही अत्यधिक बलवान व्यक्ति। दूसरा है चट्टान। चट्टान किसे कहते हैं? चट्टान एक बहुत बड़े पत्थर को कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं अक्ल। अक्ल क्या होती है? बुद्धि या दिमाग को अक्ल भी कहा जाता है। और कार्यपत्रक पे आते हैं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। पहला सवाल है, पहला प्रश्न है, पहलवान ने आफ्ती से क्या कहा? मेरी उम्र तुमसे ज़्यादा है, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, मुझ में तुमसे ज़्यादा अक्ल है। क्या कहा था पहलवान ने? पहलवान को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। क्या कहा था उसने? मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। ठीक है। अब हम करते हैं दूसरे में है, आफ्ती ने पहलवान की ताकत आजमाने के लिए क्या कहा? चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है चट्टान को उठाने के लिए, दूसरा है रुमाल को दीवार के बाहर फेंकने के लिए, और तीसरा है दीवार को गिराने के लिए। ठीक है। तो क्या कहा था आफ्ती ने? आफ्ती ने रुमाल को दीवार के पार फेंकने के लिए कहा था। तो ये वाला ऑप्शन है। तीसरा पढ़ेंगे अब हम। रुमाल को दीवार के बाहर किसने फेंका? यह है तीसरा सवाल, तीसरा प्रश्न। अब हम तीनों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पहलवान ने, दूसरा है पहलवान के दोस्त ने, या तीसरा आफ्ती ने। आपने कहानी पढ़ी होगी तो कहानी में यह भी जाना होगा किस प्रकार आफ्ती ने रुमाल के अंदर छोटा सा पत्थर बांधकर इसे दीवार के पार फेंक दिया था। तो ऑप्शन 3 जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं प्रश्न 4। अक्ल भैंस से बड़ी होती है क्योंकि। अब तीनों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है क्योंकि अक्ल द्वारा भैंस को खरीदा जा सकता है, क्योंकि अक्ल सबके पास होती है और भैंस किसी के पास, क्योंकि अक्ल के द्वारा कोई भी समस्या सुलझाई जा सकती है। बिल्कुल सही है। अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो चाहे आप निर्बल हों, चाहे आप कमज़ोर हों, तब भी आप बड़े से बड़े बलवान को आसानी से हरा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बताओ रुमाल के अलावा इनमें से कौन कौन सी चीज़ों को दीवार के पार फेंका नहीं जा सकता? तो सबसे पहले पेंसिल है। पेंसिल क्योंकि भारी होती है उसको फेंका जा सकता है। ठीक है। और कागज़ हल्का होता है इसलिए वो आसानी से फेंका नहीं जा सकता। आप चाहें तो इसे घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा लीजिए और उसे ऊपर की ओर उछालिए। देखिए क्या अब दीवार तक कागज़ का टुकड़ा पहुंचता है? रुई को भी फेंक के देखिए, वो भी नीचे वापस आएगी। कैंची को फेंकेंगे तो कैंची तो ऊपर ही जाएगी, है ना, दीवार के बाहर फेंकी जा सकती है। धागा क्योंकि हल्का होता है, हवा में हल्की चीज़ जो होती है वो नीचे तैरती रहती है, इसलिए इसको भी आसानी से फेंकना मुश्किल होता है बल लगाकर। पॉलीथीन को भी नहीं फेंक सकते क्योंकि उसमें हवा भर जाती है, वो हल्का हो जाता है तो वो हवा में तैरता रहता है और दूर तक नहीं जा सकता। बोतल आसानी से फेंकी जा सकती है, और अगर पानी भरा हो या कुछ भी द्रव उसमें भरा हो तो फिर और आसानी हो जाती है। तो हमने जाना किन चीज़ों को दीवार के बाहर नहीं फेंका जा सकता। कागज़ नंबर 1, रुई नंबर 2, धागा नंबर 3 और पॉलीथीन नंबर 4। चलिए अब हम करते हैं इसका अगला भाग। चित्र देखकर अपने मन से कहानी के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। देखिए ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र पर आधारित आप क्या क्या वाक्य आपके मन में आते हैं? देखिए पहला आता है, पहलवान जो था वो बहुत ही मूर्ख था, उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। आफ्ती बहुत बुद्धिमान था, उसके पास क्या था? एक गधा भी था। उसने अपनी समझदारी से रुमाल को दीवार के पास फेंक दिया। तो ये होती है आपकी वर्कशीट पूरी।